पूज्य भगवान महावीर तथागत भगवान बुद्ध विज्ञ होते हुए भी लोक भाषाओं में गीता के ही संदेशवाहक हैं। आत्मा सत्य है और पूर्ण संयम से आत्मस्थिति का विधान है, ये गीता का ही विचार है। बुद्ध ने उसी तत्व को सर्वज्ञ तथा अविनाशी पद कहकर गीता के ही विचार को पुष्ट किया है। इतना ही नहीं, अपितु विश्व वाडमय में धर्म के नाम पर जो कुछ भी सार सर्वस्व है, जैसे एक ईश्वर, प्रार्थना, पश्चाताप, तप इत्यादि गीता के ही उपदेश हैं। वही उपदेश स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के मुखाब से निःसृत यथार्थ गीता कैसेट रूप में मानव मात्र की मुक्ति का दिव्य संदेश बनकर उपस्थित है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ पंचमो अध्यायः। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा था कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति, दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। किंतु अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया था कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हुआ हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहीं जाने के लिए आपको 2 मार्ग बताए जाए तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और कर्म योग, निष्काम भावना से किए जाने वाले कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु इन दोनों मार्गों से संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है? ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। महाबाहु अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वो सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है,
चाहे वो ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से ही क्यों ना हो। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित वो पुरुष सुखपूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। निष्काम कर्मयोग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जहां सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्मयोग विशेष क्यों? श्री कृष्ण बताते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यासः का प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्मयोग का आचरण करके परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्मयोग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया है, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी हैं और एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। पीछे जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं, अर्जुन इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि ये तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है। तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक ही है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहो कि मैं परमात्मा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मेरे लिए न तो कर्म है न बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूं तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है।
साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म की ये स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते